नमस्कार दोस्तों, मुझे आशा है कि आप लोग सभी कुशल मंगल होंगे और अपनी फैमिली का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है झांसी की रानी के मृत्यु का रहस्य के बारे में हम लोग जानेंगे कि आखिर अंग्रेज उन्हें जीवित क्यों पकड़ना चाहते थे और जब जीवित नहीं पकड़ पाए तो क्यों नहीं पकड़ पाए, उनकी मृत्यु कैसे हुई, इस बारे में आज हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए अंत तक जरूर बने रहिए। यह कहानी है उस वीरंगना की जिसने अपनी मिट्टी के लिए न केवल साम्राज्य छोड़ा बल्कि इतिहास के पन्नों में अपना नाम अमर कर दिया। आइए उस आखिरी युद्ध और झांसी की रानी के बलिदान की गाथा को थोड़ा विस्तार में देखते हैं। चलिए बात करते हैं उस महान गाथा के बारे में, झांसी की रानी का अंतिम बलिदान के बारे में। अगर मैं पृष्ठभूमि की बात करूं तो यह ग्वालियर का घेराव की बात हो रही है। जून 1858 का महीना था। झांसी हाथ से निकल चुकी थी, लेकिन रानी का हौसला नहीं टूटा था। उन्होंने ग्वालियर के किले पर अधिकार कर लिया था। अंग्रेज जनरल हीरोज अपनी विशाल सेना और तोपखाने के साथ ग्वालियर को घेर चुका था। रानी जानती थी कि यह आर पार की लड़ाई है। अब बात करते हैं युद्ध का अंतिम दिन के बारे में। 18 जून की सुबह सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था कि तोपों के धमाकों से आसमान गूंज उठा। रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी मर्दाना पोशाक पहनी, कमर में दामोदर राव मतलब दंतक पुत्र जो था को कपड़े से मजबूती से बांधती है और अपनी वफादार सहेलियों मुद्रा और जूही के साथ घोड़े पर सवार होकर रण क्षेत्र में उतर पड़ी। रानी की तलवार बिजली की तरह चमक रही थी। उन्होंने अंग्रेजों की ऊपर लाइन को छीन भीन कर दिया। उनके हाथों में तलवारें थी और घोड़े की लगाम उनकी दांतों पर दबा रखी थी। जो भी अंग्रेज उनके सामने आता वह यमराज के दर्शन कर लेता। लड़ते लड़ते दामोदर और बात आती है लड़ते लड़ते दोपहर हो गई। रानी के कई साथी शहीद हो चुके थे। मुद्रा और जूही भी वीर गति को प्राप्त हो चुकी थी। रानी पूरी तरह घिर चुकी थी, फिर भी वह रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ती रही। तभी रास्ते में एक सोनरेखा नामक एक छोटा नाला आया। रानी का पुराना और भरोसेमंद घोड़ा पहले ही मारा जा चुका था। आज उनके पास जो नया घोड़ा था वह उस नाले को देखकर ठिठक गया। रानी ने उसे एड़ लगाई, पुचकारा, लेकिन घोड़ा वही गोल गोल घूमने लगा। बस यही वह पल था जिसके अंग्रेज सैनिकों को इंतजार था। पीछे से आ रहे एक अंग्रेज सैनिक ने रानी के सिर पे पीछे से हिस्से में तलवार से वार किया। खून की धार बह निकली जिससे उनकी एक आंख लगभग ढक गई। उसी समय अन्य सैनिक की संगीन उनके संगीने में जा लगी। इतनी गहरी चोटों के बावजूद रानी ने अपनी पूरी ताकत समेटकर पीछे मुड़कर उस अंग्रेज पर वार किया और उसे मौत की नींद सुला दी। उन्होंने अपनी सेना और बचे हुए सैनिकों की आवाज़ दी। उनके वफादार पठान सैनिक और अंगरक्षक तुरंत उनके पास पहुंचे। अब सवाल आती है कि बाबा गंगा दास की कुटिया का रहस्य क्या था। लड़खड़ाती हुई रानी और उनके सैनिक पास ही स्थित एक संत बगीचे में पहुंच गए, जहां प्रसिद्ध संत बाबा गंगा दास रहते थे। रानी की हालत बहुत नाजुक थी। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बाबा से कहती है, महाराज मुझे केवल इतना चाहिए कि मेरा शरीर फिरंगियों के हाथ ना लगे। बाबा ने उन्हें शीतल जल पिलाया और कुटिया के भीतर लेट आया। कुछ ही क्षणों में रानी ने भारत की गोद में हमेशा के लिए आंखें मूंद ली थी। बाहर अंग्रेजों के घोड़े और तोपें सुनाई दे रही थी। उसी रत्ती भर भी नहीं था। बाबा गंगादास और रानी के अंगरक्षक तुरंत फैसला किए कि कुटिया में ही सूखी लकड़ियां और घास एकत्रित करके कुटिया के भीतर ही
चिता तैयार कर दी। देखते ही देखते आग की लपटें आसमान छूने लगी। जब अंग्रेज अधिकारी जनरल हीरोज वहां पहुंचे तो उसे केवल जलती हुई लकड़ियां और राख मिली। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस दुश्मन को वह जिंदा पकड़ना चाहता था उसने मौत के बाद भी उसे पराजित कर दिया था। रानी लक्ष्मीबाई के इस बलिदान ने पूरे भारत में क्रांति की ऐसी अलख जगाई जो 1947 में आज़ादी मिलने तक नहीं बुझी। रानी की सेना में एक ऐसी वीरांगना थी जिसे झांसी की दूसरी रानी कहा जाता था, जिसका नाम था झलकारी बाई। तो चलिए अब आपको मिलवाते हैं झांसी की उस बहादुर बेटी से जिसके बिना रानी लक्ष्मीबाई की कहानी अधूरी है, जिसका नाम है झलकारी बाई। परछाई बनकर रची इतिहास की सबसे बड़ी चाल। झलकारी बाई का जन्म झांसी के पास एक साधारण कोली परिवार में हुआ था। वह बचपन से ही बहुत साहसी थी। कहा जाता है कि उन्होंने एक बार जंगल में केवल एक कुल्हाड़ी से ही बाघ को मार गिराया था। जब उनकी शादी रानी के सेना के एक सैनिक पूरन सिंह से हुई तो वह झांसी में आई तो रानी लक्ष्मीबाई उन्हें देखते ही तंग रह गई थी। वजह थी उनकी शक्ल। झलकारी बाई का चेहरा और कद काठी हूबहू रानी लक्ष्मीबाई जैसी थी। रानी ने तुरंत उन्हें अपने पास सेना दुर्गा दल में शामिल कर लिया। उन्हें युद्ध कौशल की विशेष ट्रेनिंग मिली। जब 1858 में जनरल हीरोज ने झांसी के किलों को चारों तरफ से घेर लिया तो किले की दीवार से सेंध लगा दी। तब झांसी का पतन निश्चित लग रहा था। रानी लक्ष्मीबाई सुरक्षित बाहर निकलना जरूरी था ताकि वह बाहर से युद्ध जारी रख सके। उस समय झलकारी बाई ने एक ऐसी योजना बनाई जिसे इतिहास में बिरली भी मिलती है। झलकारी बाई ने भरम का जाल बिछाया। झलकारी बाई ने रानी लक्ष्मीबाई की तरह राजसी पोशाक पहनी, अपनी पगड़ी सजाई और हाथ में तलवार लेकर घोड़े पर सवार हो गई। जबकि असली रानी लक्ष्मीबाई अपने बेटे दामोदर राय को पीठ पे बांधकर किले से छलांग लगा रही थी। झलकारी बाई मुँह द्वार की ओर बढ़ी और चिल्लाकर कहा, मैं झांसी की रानी हूँ, मुझे जनरल हीरोज से मिलना है। अंग्रेज सेना खुशी से झूम उठी। उन्हें लगा कि असली रानी को पकड़ लिया गया। जनरल हीरोज भी घंटों तक उन्हें रानी समझकर बात करता रहा। उससे लगा कि युद्ध खत्म। क्या तुम जानती हो इसकी सज़ा क्या है? जब अंत में अंग्रेज़ों को पता लगा कि उनके सामने खड़ी असली रानी नहीं है बल्कि एक साधारण सैनिक है, तो जनरल हीरोज आग बबूला हो गया। उसने झलकारी बाई की आंखों में झांकते हुए पूछा, तुम जानती हो इस धोखे के लिए तुम्हें क्या सज़ा दी जा सकती है? झलकारी बाई ने निडरता से जवाब दिया, फांसी। लेकिन याद रखना साहिब, झांसी की हर औरत रानी है और जब तक एक भी जिंदा है तुम चैन से नहीं सो पाओगे। कहा जाता है कि उनकी इस बहादुरी को देखकर जनरल हीरोज भी उनका कायल हो गया और उसने कहा था कि यदि भारत की 1% महिलाएं भी इस लड़की जैसी हो तो हमें यह देश कल ही छोड़ना होगा। झलकारी बाई के इस बलिदान ने रानी लक्ष्मीबाई को कीमती समय दिया जिससे वह कालपी पहुंच सकी और आगे युद्ध लड़ सकी। मुझे आशा है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी इन्फॉर्मेटिव है। थैंक यू सो मच।